नमस्कार, आप देख रहे हैं सरताज जेके न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रिचा चन्ना। इस समय हम जीएमसी के मार्चिंग रूम के बाहर मौजूद हैं, जहां पर कल बंद तालाब में एक किडनैपिंग का जो मामला सामने आया था, उसमें अब अनफॉर्चुनेट जो खबर आई है वो ये है कि जिस बच्चे की किडनैपिंग हुई थी अब उसका शव बरामद किया गया है, यानी कि उसकी हत्या कर दी गई है। और अब इस समय यहाँ पर उनके परिवार के सदस्य और पुलिस भी मौजूद हैं। तो पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। हमारे एरिया में जैसे रायपुर बंद तालाब में एक छोटे ही बच्चे का किडनैपिंग होती है। किडनैपिंग होने के बाद जो किडनैपर हैं वो अपनी लोकेशन चेंज करते हैं। लोकेशन चेंज कर करके पेरेंट्स को बोलते हैं कि 3 लाख रुपये लाइए, 3 लाख रुपये लाइए और हम आपके बच्चे को छोड़ देते हैं। तो पेरेंट्स ने हर एफ़र्ट्स किया, हर उस लोकेशन को ढूंढा कि जहाँ जहाँ वो कह रहे थे, जिस लोकेशन पे वो जा रहे थे उस लोकेशन पे पेरेंट्स ने वहाँ पे गए और वो अपनी लोकेशन चेंज करते रहे। इतने में पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस ने एफर्ट्स मारे, अल्टीमेटली उस चीज़ को लोकेट नहीं कर पाए। और सुबह 8 बजे की बात है, 7 बजे की बात है कि हमें फ़ोन आया कि वहाँ जंगल पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो अल्टीमेटली उस बच्चे की थी वो बच्चा अर्ली 13 और 14 साल का बच्चा है। किसी के साथ उसकी सोसाइटी में ना लड़ाई है ना झगड़ा था। हमें इस बात का अफसोस है कि यार सब कुछ अगर किडनैपिंग हुई है कि वो लोकेशन उस बच्चे की क्यों ट्रेस नहीं हुई, वो बच्चा क्यों नहीं बच पाया। अब उसका अल्टीमेटली वो जंगल में वो डेड बॉडी मिली हमें। कल सुबह मिली है आपको बॉडी? हाँ, ये आज सुबह मिली है डेड बॉडी। किडनैपिंग कब हुई, कहाँ से हुई है ये किडनैपिंग जो हमें जो पता चल रहा है, जो पुलिस रिपोर्ट करी है कि किडनैपिंग उसी बंद तालाब एरिया में और जानीपुर के बीच में हुई है। वो कब हुई थी? वो जो किडनैपिंग हुई है वो सुबह की हुई है 10 बजे की। और उन्होंने पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट किया है नियर अबाउट आई थिंक 12 बजे की 1 बजे जो बताया जा रहा है 3 बजे तक, तब तो उन्होंने कांटेक्ट किया है। पेरेंट्स को जगह जगह लोकेशन बताई। कल के बाद आपको आज बॉडी मिली? हाँ, आज सुबह बॉडी मिली है। एफआईआर वगैरह दर्ज हो गई? एफआईआर सब हुआ है दर्ज, सारी पुलिस जैसे ही हमें वो पता चला कि किडनैपिंग हुई है एट द टाइम पुलिस को कांटेक्ट किया गया। क्या मसला लगता है आपको, क्या रिवेंज है? ये जो हमें ऐसा लगता है कि ये जो ड्रग्स जो फैल रही है यही इसका मेन रीज़न हो सकता है। और इस ड्रग्स की जो ये सप्लाई है, जो सप्लायर हैं गवर्नमेंट के साथ और पुलिस को उसमें पर्टिकुलर एक अच्छा एक्शन करना चाहिए। किडनैपर का भी पता चला सर? किडनैपर का भी पुलिस कह रही है कि हमने एक को पकड़ा हुआ है जिसकी वजह से कि डेड बॉडी की लोकेशन पता चली है। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम उसे रघु करके बोलते हैं घर में। तो आप फैमिली मेम्बर्स हैं? हाँ, हम सारे फैमिली मेम्बर्स ही हैं। सर, ये हमारे ब्लड रिलेशन है हमारा। कोई हमारा चाचा है, कोई ताया है, कोई बच्चा है, ये हमारे कज़न है। क्या हुआ, ये कब उनका बेटा है। ये मुझे पूरी स्टोरी तो पता नहीं, मुझे शाम को पता चला को 7 बजे तो फ़ोन किया तो वो कह रहे थे कि हम इधर घूम रहे हैं। हमें पहले पवन आइसक्रीम में बुलाया उन्होंने, फिर उधर से वो महेशपुरा चौक आए, फिर वो कहने लगे सरवाल आ जाओ, तो उनको घुमाए जा रहे थे वो। तो उसके बाद वो कहते फ़ोन मेरा करते करते ही उन्होंने कहा वो फ़ोन उसका स्विच ऑफ हो गया है। तो उसके बाद अब सुबह पता चला हमें, तो शाम को तो पता नहीं चला, जब घूम रहे थे उसके बाद उनको कह रहे हैं कोई कॉल नहीं आई। तो सुबह भी पता चला हमें कि वो उसका कत्ल हो गया। तो हम तो यही जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि उन्होंने ये ड्रग्स के लिए किया है। सर, कोई बॉडी पे किस तरीके से मारा गया है, कुछ ऐसे कुछ? जो हम सुन रहे हैं वो यही है कि पत्थरों से अटैक किया है। कोई 2-3-4 लड़के, छोटा लड़का था, 17-18 साल का लड़का था, मतलब अपने बड़ा इनोसेंट था ये। 2 भाई हैं, 2 भाइयों में एक ही लड़का था। और इसके साथ पहले भी इसकी सर्जरी हुई थी। इसको पत्थर लगा था जब बम बोले के टाइम में, तब ये 6-7 साल का था। तो अब ये 17-18 साल का था। कोई झगड़ा नहीं, कोई इनोसेंट बच्चा था। पुलिस रिस्पांस कर रही है आपको पूरा? नहीं, पुलिस ने तो रिस्पांस ट्रेस उन्होंने ही किया है। वो एक लड़का पकड़ लिया है इन्होंने, वो टेनेंट था इनका पहले, तो किश्तवाड़ का माइट भी बता रहे हैं कि वहाँ का था। तो उसने ही उसको नेचुरली जो नोइंग हो तो उसके साथ आदमी चला जाता है। तो कब का उसको मर्डर किया ये तो अभी पोस्टमार्टम में कि बहला के कॉन्फिडेंस में लेकर गया है। हाँ, ऐसे तो उठा के तो नहीं ले सकते थे उसको। देखिए, फ़िलहाल तो इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरी हत्या या बोलेंगे पूरे कांड के पीछे जो है वो एक नशे को भी एक संदेह के रूप में देखा जा रहा है, एक फैक्टर बताया जा रहा है। क्योंकि जो लोग यहाँ पे मौजूद थे, जब हमारी इनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर ऐसा बहुत बार हुआ है कि जो नशा करने वाले लोग हैं वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, और हो सकता है इसके पीछे भी एक ये बड़ी वजह रही हो।